हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो मॉडल पेपर आपका 2023 जैसा कि आपने यूपी बोर्ड द्वारा क्या हुआ है, जारी हुआ है। तो आपको एक नया आइडिया और नए पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि अब की बार जो आपका पेपर होगा OMR शीट पे आपका क्या होगा, पेपर होगा। ठीक बहु ना। तो आपके जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। तो अब देखिएगा कौन कौन से आपके जो चैप्टर में थे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए हैं और कैसे हम लोग क्या करें 70 में 70 कैसे नंबर लाए। ठीक बहु ना। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको टोटल मैं क्या करूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको 70 नंबर कैसे लाना है। ठीक है ना। इस वीडियो में अगर जितना चीजें मैं बता रहा हूं अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो 100% मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं आपका 70 में एक भी नंबर आपका कम नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो और यूपी बोर्ड में आप भी टॉप 10 में आने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे आप लोग इसमें क्या क्या पढ़े 2022। आपका जो चैनल आप लोग देख रहे हैं आयुष क्लासेज है, हिंदी कक्षा 10 का है। इसमें आपको टारगेट हमने बनाया है, टारगेट हमारा ये है कि 70 नंबर हम लोग कैसे लाएं। जो 70 मार्क्स है वो हम लोग कैसे लाएं, क्या क्या चीजें पढ़े हिंदी में कि हमारा 70 में 70 नंबर आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, बस आपको काम क्या करना है, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको हर सब्जेक्ट का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने मॉडल पेपर जो है, मॉडल पेपर अभी नहीं देखे हैं, यूपी बोर्ड द्वारा जो जारी हुआ मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप लोग वहां पर जाके देख लीजिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको चीजें पढ़ना है ताकि आपका भी क्या हो 70 नंबर पेपर में आ जाए, 70 में 70 आपको मिल जाए। और OMR शीट पे कौन कौन से क्वेश्चन आपके आएंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला आपको क्या पढ़ना है ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग जाए कि आपको 70 में 70 कैसे लाना। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहले हमने बात किया है महत्वपूर्ण रचनाएं एवं उनके कवि लेखक। आपको क्या पढ़ना, महत्वपूर्ण रचनाएं जिनके हैं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ना है एवं उनके कवि एवं लेखकों, लेखक का नाम लिखना और उनकी विधा कौन सी होगी। ठीक है ना। मतलब आपको महत्वपूर्ण रचनाएं के बारे में पढ़ना है, कवि के बारे में पढ़ना है, लेखक के बारे में पढ़ना है, उनके मतलब कवि या लेखक कह सकते हैं। ठीक है ना। और उनकी विधा के बारे में पढ़िए। ये जो टोटल आपके नंबर होंगे 5 नंबर के यहाँ से आए, मतलब गद्य से जो आपके होंगे इसको हम लोग कहेंगे गद्य। तो गद्य से जो क्वेश्चंस आपके होंगे टोटल 5 होंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा जो हमने पॉइंट लिखा है, आपको क्या क्या पढ़ना है, द्विवेदी युग पढ़ना है, छायावादी युग पढ़ना है, प्रगतिवादी युग पढ़ना है, प्रयोगवाद एवं रीतिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके कवि और इसकी काल भी आपको याद करना है। काल का मतलब ये, काल से क्वेश्चन आपका जरूर पूछेगा। जैसे पूछ दिया त्रिवेदी युग की समय अवधि कितनी है, ठीक, पूछ दिया आधुनिक काल की समय अवधि कितनी है। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना है, 1 नंबर वो भी आपके फिक्स होंगे। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आपके बनेंगे ये पद्य से, किसे आपका पद्यांश से क्वेश्चन है। ठीक है ना। ये भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। आप भी लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, आराम से पहले एक नोट बनाइए। देखिए ध्यान से, जब तक आपका नोट नहीं कंप्लीट होगा क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, आपका सिलेबस नहीं पता रहेगा, तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉपी कलम उठाइए और सिलेबस तैयार करिए, क्या क्या चीजें आपको आना है पेपर में। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जीवन परिचय के बारे में। अब ये जीवन परिचय आपके टोटल 10 नंबर के आएंगे। जो जीवन परिचय होंगे वो टोटल 10 नंबर के आएंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे। तो आपको कौन कौन और किसका जीवन परिचय याद करना है। अगर हिंदी में आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोग जिस टॉपिक पे कहेंगे इसमें से टोटल हम टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है ना। अधिकांश लोग कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी 70 में 70 नंबर ला सके। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम लोग बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे तो यह बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद। और कुछ नहीं आपको जीवन परिचय पढ़ना, बस इन्हीं तीनों को। तीनों दिक्कत हो रहा है तो पहला और दूसरा आप लोग याद कर लीजिए या पहला और तीसरा याद कर लीजिए, आपका क्या होगा 100% इसी में से मिल जाएगा। ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग कवि जी, कवि के तो तुलसीदास और सूरदास और महादेवी वर्मा, ये तीनों लोग हैं।
इन तीनों में से आप लोग क्या कर सकते हैं, किसी दो का भी अगर याद कर लेते हैं ना तो आपका पेपर में फंस जाएगा, ठीक है ना। फंस जाएगा तो दूसरा कुछ नहीं, मतलब ये आपका, ठीक है ना। तुलसीदास, सूरदास और महादेवी वर्मा, दो दो आप लोग को याद कर लीजिए, आपका 5 नंबर यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से गद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न आएंगे जो टोटल आपको 6 मार्क्स दिलाएंगे। टोटल कितने मार्क्स आपको दिलाएंगे, 6 मार्क्स आपको दिलाएंगे। ध्यान से देखिए, 6 मार्क्स आपको 2 + 2 + 2 करके ऐसे। मतलब क्या बाबू, इसमें 3 चीजें आपको पूछा जाएगा। पहला संदर्भ, संदर्भ आपको पूछा जाएगा कि मतलब ये किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ठीक है ना। तो ये आपको लिखेंगे तो 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए कहेगा, रेखा लाइन अंडरलाइन कर देगा और उसकी व्याख्या करने के लिए आपको कहेगा तो उसको व्याख्या लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। और एक प्रश्न उसमें पूछेगा जिसका आपको उत्तर देना होगा। तो ऐसे आपके 2-2 करके आपके 6 नंबर के टोटल क्या होंगे, ये मार्क्स होंगे, ठीक ना। तो आपका ऐसे हो गया। उसके बाद पद्यांश से आपके, या इसी को हम लोग काव्य कहते हैं, काव्य से भी आपके 6 नंबर के आएंगे। यहाँ से भी संदर्भ, व्याख्या और आपको उत्तर करने होंगे। यहाँ से भी आपको संदर्भ, व्याख्या और आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है, ठीक है ना। तो ध्यान से इन सभी क्वेश्चन को नोट बना लीजिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा अभी अंत में, ठीक है ना। अभी भी ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया, ये भी 2-2 नंबर का आपका होगा। 2 + 2 + 2, 2 नंबर संदर्भ, 2 नंबर व्याख्या और 2 नंबर के उत्तर लिखने के लिए। मैं वीडियो इससे पहले हिंदी का अपलोड कर दिया हूँ, हमारे चैनल पे जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 2023 में जो क्वेश्चन होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश द्वारा जो आपका क्या हुआ है, मॉडल पेपर जारी हुआ, मैंने वीडियो उसका बना दिया ऑलरेडी, आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं चैनल पे जाकर, ठीक। यहाँ से देखिएगा, संस्कृत गद्यांश से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 2 + 3, 2 + 3 करके। 2 + 3 का मतलब ये है टोटल 5 नंबर। 2 नंबर आपको क्या लिखना होगा, संदर्भ लिखेंगे तो बताएंगे, मिलेगा आपको। 3 नंबर आपको क्या होगा, उसका अनुवाद करेंगे तो मिलेगा, ठीक। जैसा कि यहाँ पर संदर्भ हमने और नीचे अनुवाद लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद वीडियो में, तो ऊपर से ध्यान से सुन लीजिए, आप जो बोल रहे हैं उसको। संदर्भ और अनुवाद, संदर्भ आपके 2 नंबर के, जैसे आपका पूछ दिया। अब इस संस्कृत में आपको 2 ही चैप्टर क्लियर करना है, एक संस्कृत भाषा नाम कंप्लीट कर लीजिए और वाराणसी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। संस्कृत भाषा नाम और वाराणसी चैप्टर, ये 2 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, आपके पेपर में क्या होंगे, मिल जाएंगे, 100% आपके मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आप 2 चैप्टर को मैंने जो बताया उसको खूब अच्छे से संस्कृत आप लोग पढ़ लीजिए। अगर वीडियो चाहिए उस पर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वीडियो क्या करूंगा, बना दूंगा जरूर, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी प्रकार आपके संस्कृत पद्यांश से भी क्वेश्चन होंगे। अब कहेंगे सर पद्यांश क्या होता है, अरे पद्यांश का मतलब ये आपका जैसे दे दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग्। ये पद्य से आता, कविता से। जैसे हिंदी में आपका गद्य से यहाँ पर है, जैसे कि आपकी गद्य से है, क्या है आपका गद्य से, गद्य से जैसा आपका है, ठीक है ना। तो गद्य से आपका 6 नंबर क्या रहा है, जैसे हिंदी लिख रहा है, उसी प्रकार आपका पद्य से काव्य आप कविता करके, जैसे चरण कमल बंदो हरि राय, ये कविता, उसी प्रकार यहाँ से भी आपका कविता से ही क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और वीडियो को बारीकी से देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः ऐसे दे देगा तो उसका आपको बताना होगा किस पाठ से लिया गया है, उसका संदर्भ लिखना होगा और उसका आपको अनुवाद भी करना होगा। यहाँ पर 2 + 3 है, इसका भी तो 2 नंबर आपके संदर्भ पे मिलेंगे और 3 नंबर जो आपके होंगे आपके अनुवाद पे मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं निबंध, ध्यान से देखिएगा। निबंध में हमने ये बताया है, ध्यान से देखिए, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। 2 ही निबंध ये जो आपके होंगे 9 मार्क्स के होंगे, 9 नंबर के आपका सीधे निबंध। ध्यान समझिए निबंध कितना इंपॉर्टेंट है, सीधे 9 नंबर का आपका आ रहा है, ठीक। तो आपको 2 ही निबंध पढ़ना, ध्यान से देखिए, एक पर्यावरण संरक्षण के उपाय पे पढ़ लीजिए, आतंकवाद पे पढ़ लीजिए। आतंकवाद और पर्यावरण संरक्षण के उपाय, ये 2 निबंध आप लोग क्या होते हैं, पढ़ लेते हैं तो आपका हिंदी बाबू एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो इन दोनों को आप लोग पढ़ लीजिए, आपका 9 नंबर एकदम रखा हुआ है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे श्लोक को याद कर लीजिए आप लोग, 2 नंबर का श्लोक आपका आएगा, ठीक है ना। श्लोक क्या, जो प्रश्न पत्र में आया होगा उसको श्लोक आपको नहीं लिखना है, उसको श्लोक आपको नहीं लिखना है, कोई दूसरा आपको श्लोक, इसलिए 2 श्लोक आप लोग याद करेंगे।
जो कि आपकी पेपर में बहुत ही मदद करेगा। 2 नंबर आपका, नहीं तो बच्चे बहुत सारे करते हैं गलतियां ये कि पेपर में जो आपका ऐसे दिया, जो निबंध आपका दिया होता कविता, यहाँ से संस्कृत पर ध्यान से उठा के लोग वही लिख देते हैं। मान लीजिए सर्वे भवन्तु सबको याद है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सबको याद है, ठीक है ना, तो उसी को अब पेपर में भी वही दे देगा। अब क्या लिखेंगे आप लोग, इसीलिए क्या करिए 2 आप लोग निबंध याद कर लीजिए, श्लोक सॉरी, और आपको क्या होगा आराम से 2 नंबर मिल जाए। नंबर पाना एकदम आसान है, ध्यान से देखिए, आराम से यहाँ से नंबर आप लोग पा सकते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, किन्हीं 2 संस्कृत प्रश्नों के आपके उत्तर देना है। ध्यान से देखिए, किन्हीं 2 संस्कृत प्रश्नों के आपके उत्तर देना है, ये लिखने वाला आपकी चीजें हैं, ठीक बाबू ना, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। इसको आपको पहला दूसरा लेसन पढ़ लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा एक बार और थोड़ा ध्यान से, ये जो आपकी चीजें यहाँ से हैं, ठीक बाबू ना, ये आपके OMR शीट पे भरने के लिए होंगे। OMR शीट पे आपको भरना है, टोटल ये OMR शीट के लिए भरना है, जो कि आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है बाबू ना। अब यहाँ से देखिएगा, ये जो पहले रस होता था, आपको रस में 2 ही रस पढ़ना है, एक सोठा पढ़ना है, एक रोला पढ़ना है, एक सोठा पढ़ना है, एक रोला, सॉरी रस है ना, एक हास्य रस आपको पढ़ना है, एक करुण रस, हास्य रस और करुण रस ही पढ़ना, 2 ही रस है आपका, एक हास्य रस पढ़ना है, एक करुण रस पढ़ना, उदाहरण सहित आपको पढ़ना, उदाहरण भी आपको क्या करना है, पढ़ना है इसमें। तो हास्य रस का आप लोग परिभाषा याद कर लीजिएगा, उसका उदाहरण पढ़ लीजिएगा, ठीक है बाबू ना। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, जैसा कि आपको पता है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है, ये पॉइंट याद रखिए। करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है, ये क्या होता है आपका, शोक होता है। यही बहुविकल्पी में आपका बनेगा। अब पहले आपका क्या होता है, 2 नंबर क्या आता था, लेकिन अब 2 नंबर का ये नहीं आएगा, अभी कितने नंबर के आएंगे, 1 नंबर के, वो भी बहुविकल्पी OMR शीट पे आप भरने के लिए आएंगे, OMR शीट पे आपको भरने के लिए आएंगे। तो हास्य रस का आप लोग जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, हास्य रस और करुण रस का आप लोग क्या करेंगे, परिभाषा याद करेंगे, अस्थायी भाव याद करेंगे, और उसका उदाहरण आप लोग क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे, आपका 1 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। क्लियर। छंद में आपको सोठा और रोला पढ़ना है, सोठा छंद और रोला छंद पढ़ना, सोठा और रोला पढ़ना, बस यही दोनों पढ़ना। इसमें भी आपको क्या करना है, सोठा के पहले और दूसरे तीसरे चरण में कौन सी मात्रा है, कौन सी, आप ये मान लीजिए ये पूछ दे सोठा अर्ध सममात्रिक छंद या आपका मात्रिक छंद है, ठीक है ना, तो इसको भी आपको क्या कर लेना है, पढ़ लेना है उदाहरण से। अगर इन टॉपिकों पे सारा वीडियो चाहिए तो आप लोग वीडियो में कमेंट करेंगे, मैं इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक ना। उसके बाद अलंकार है, इस अलंकार में आपको पढ़ना उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, 3 अलंकार पढ़ना है। ये भी आपके 1 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से भी आप लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, इन तीनों का परिभाषा पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक बाबू ना। परिभाषा और उदाहरण इन सब का क्या करना है, आपको पढ़ना है, 1 नंबर के, ये भी आपके OMR शीट पे होंगे। उपसर्ग, उपसर्ग में आपको ये भी आपको क्या होगा, 1 नंबर क्या आएगा, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, जैसे आ है, अधि है, अभी है, तो ऐसे क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। अगर वीडियो चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं जरूर बना दूंगा, ठीक ना। प्रत्यय, प्रत्यय में जो आपका क्या होता है, पीछे जुड़ के उसके अर्थ को बदल देता है, जैसे तो हो गया, आई हो गया, तो ऐसे आपका दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। समास में आपको द्विग समास और द्वंद्व समास पढ़ना है, द्विग समास और द्वंद्व समास आपको 2 ही प्रश्न पढ़ना है, द्विग और द्वंद्व, द्विग और द्वंद्व पढ़ना है। द्विग में जो गिनती वाला पद है, द्वंद्व में और का जो लोप होता है, सिंपल से आप लोग पकड़ भी सकते हैं। तद्भव और तत्सम, एक आपका तद्भव देगा, उसको आपको तत्सम बनाना होगा, ये भी आपके 1 नंबर के आएंगे, ये भी आपके 1 नंबर के, 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो ये नहीं कि आप 1-1 नंबर के आ रहा है भाई छोड़ दिया जाए इसको, ऐसा नहीं कहना, एक बूंद बूंद से ही आपका घड़ा बनता है, ठीक ना। हिंदी में तो कतई किसी क्वेश्चन को नहीं आपको छोड़ना है। अगर 70 में 70 फोड़ना है तो क्या करिए, तुरंत याद कर लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। और आपका लगभग 5 से 6 दिन में आप लोग इस टोटल को आप लोग याद करें। 5 से 6 दिन जा रहा है, 10 दिन ले लीजिए, 10 दिन में सभी क्वेश्चंस के आपके क्या हो जाने चाहिए, याद कर लीजिए, एक नोट बनाकर, नोट के साथ, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे तद्भव और तत्सम। तद्भव मन होता है अशुद्ध शब्द, और तत्सम जो रूप होता है आपका शुद्ध शब्द होता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने कह दिया आंख, आंख का शुद्ध शब्द क्या होगा, हमने कह दिया दूध, तो दूध का शुद्ध रूप क्या होगा। तो ऐसे आपका जैसे आंख का क्या कह सकते हैं, चक्षु अक्षु नयन लोचन होता है, जो भी दे दूध क्या दे दे तो दुग्ध होता है, दुग्ध होता है, तो इसको ऐसे पढ़े, घी का पढ़े घृण, ऐसे तमाम पढ़ते हैं हम लोग। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे।
पर्यायवाची आप लोग पढ़ लेंगे। पर्यायवाची आपका कमल का, बादल का, कई गो हैं ऐसे एक एक नंबर के आएंगे सब, वो पढ़ लीजिएगा आप, ठीक ना। उसके बाद धातु रूप और लकार। धातु रूप में आप लोग फल का एक पढ़ लीजिए, एक फल का पढ़ लीजिए और एक नदी का पढ़ लीजिए, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक फल का धातु में, एक आपका नदी का, 2 ही पढ़ना है, 1 नंबर यहाँ से आपका मिलेगा। लकार में आपको 5 पढ़ना है, पठ वाला, पठत पठता पठंत, ये वाला आपको सभी पढ़ना है, यहाँ से 2 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपके थे। एक बार वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 70 में 70 नंबर, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। अगर आप भी क्या होता है 70 में 70 फोड़ना चाहते हैं तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग याद करिए और तुरंत आप लोग क्या करिए बाबू, 1 नंबर का तैयारी आपका होगा और 70 में 70 आप लोग ला सकते हैं, ठीक ना। तो नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक चाहिए आप लोग को, तो वीडियो को नीचे कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आयुष क्लासेस में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को आप लोग को देखने के लिए।